हेलो एवरीवन के बाद ये वाली स्लाइड भी हो गई, ठीक है। 1 सेकेंड जस्ट, ठीक है। इसके बाद हमारी पुरानी स्लाइड्स आ गई। तो यू कैन, ये बहुत इजी हो जाता है, की पॉइंट्स लर्न कर रहे हैं ना हम साथ के साथ, बहुत इजी तरीके से जो है, ठीक है। मोस्ट कॉमन, ये वाली स्लाइड है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन द चिल्ड्रन इज एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया होता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। पल्स चेक इज ओनली डन आफ्टर 2 minutes ऑफ चेस्ट कंप्रेशन। पेरीमोटम सिजेरियन डिलीवरी इज डन इफ नो रिटर्न ऑफ सर्कुलेशन इन 5 minutes। 5 मिनट तक भी सर्कुलेशन वापस नहीं आया तो पेरीमोटम सिजेरियन डिलीवरी करनी चाहिए, जिसके लिए हम क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ठीक है। वीनिंग क्राइटेरिया में क्या होता है, वीनिंग क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए मुझे बताइए आप। टाइडल वॉल्यूम 5 ml पर kg होना चाहिए, तभी वीन कर पाएंगे ना। वाइटल कैपेसिटी मोर देन 10 ml पर kg होनी चाहिए। मिनट वेंटिलेशन 10 लीटर पर मिनट। इंस्पायरेटरी प्रेशर -25 सेंटीमीटर S2 होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट मसल रिलैक्सेंट कौन सा होता है मुझे बताइए। सक्सामिथोनियम ना, सक्सनेलकोलिन। मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस इन कार्डिक पेशेंट्स, कार्डिक पेशेंट में हम रोक्यूरोनियम, सॉरी कार्डिक पेशेंट में हम यूज़ करते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी कंफर्म। ओके 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। रोक्यूरोनियम होना चाहिए जितना मुझे ध्यान आ रहा है। वैक्यूरोनियम, सॉरी इट इज़ वैक्यूरोनियम। कार्डिक पेशेंट में हम वैक्यूरोनियम यूज़ करते हैं। लास्ट मसल टू रिकवर फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड इज एडक्टर पोलिसिस, एडक्टर पोलिसिस, ओके। इसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। ये वाली स्लाइड है आई थिंक, यस यही वाली स्लाइड है ना। ओके इसके बाद है मोस्ट पोटेंट इनहेल्ड एनेस्थेटिक इज हेलोथेन, ठीक है। इसके बाद है ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इन ब्लड, सोल्यूबिलिटी इन ब्लड, ठीक है। इसके बाद मेयर ओवर्टन रूल इज रिलेटेड टू एनेस्थेटिक सोल्यूबिलिटी इन द लिपिड, ठीक है। पोटेंसी ऑफ एनेस्थेटिक टू द सोल्यूबिलिटी इन द लिपिड मीन्स कितनी पोटेंसी है टू द सोल्यूबिलिटी इन द लिपिड, ठीक है। मेयर ओवर्टन रूल। डिफ्यूजन हाइपोक्सिया किसके साथ दिखता है हमें बताइए, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया N2O। ड्रग कोजिंग गैलोब्लास्टिक अनीमिया अगेन N2O। इन हेलोथेन हेपेटाइटिस हम क्या यूज़ करेंगे, सीवोफ्लूरेन, ठीक है। सीवोफ्लूरेन यूज़ करेंगे। हेलोथेन यूज इन फियोक्रोमोसाइटोमा, ट्रू और फॉल्स, नहीं करते, ठीक है। हेलोथेन नहीं यूज़ करते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका होता है, डेसफ्लूरेन का। एजेंट ऑफ चॉइस इन लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस में हम सीवोफ्लूरेन यूज़ करेंगे अगेन, ठीक है। तो ये स्लाइड भी हो गई हमारी, जल्दी हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कौन सी, ये हमने कर ली, ये भी कर ली, ठीक है। ये भी हम कर चुके हैं, ये दोनों भी हो गई है। इसके बाद है ये वाली स्लाइड, ठीक है। एनेस्थेटिक कोजिंग कोरोनरी स्टिल फिनोमेना, कोरोनरी स्टिल फिनोमेना कौन सा करता है मुझे बताइए। ये करता है आइसोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, ठीक है। एनेस्थेटिक प्रोड्यूसिंग नेफ्रोटॉक्सिक कंपाउंड है, अभी मैंने बताया था, बताइए जल्दी बताइए। रिटेंशन चेक हो रही है आपकी, सीवोफ्लूरेन, और ये क्या था, नेफ्रोटॉक्सिक था, कंपाउंड है। इसके बाद है 22.5% सोल्यूशन विद रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिकवरी, किसका है, थायोपेंटोन का, ठीक है। थायोपेंटोन रैपिडली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और 2.5% सोल्यूशन ऐसे यूज़ करते हैं हम। रॉबिन हुड फिनोमेना या रिवर्स स्टील फिनोमेना किसके साथ दिखता है, रॉबिन हुड फिनोमेना या रिवर्स स्टील फिनोमेना मुझे बताइए। रिवर्स स्टील फिनोमेना जल्दी बताइए मुझे, अपने माइंड में जो है आप रिकॉल करिए। थायोपेंटोन, ठीक है, अगेन थायोपेंटोन। मोस्ट एपिलेप्टिक जेनिक आईवी इंडक्शन एजेंट इज मोस्ट एपिलेप्टोजेनिक, मुझे बताइए क्या है, इटोमिडेट, ठीक है। हेड इंजरी में क्या अवॉइड करेंगे, कीटामीन, इजी है।
एड्रीनोकोर्टिकल सुप्रेशन कौन करता है और हिकअप्स कौन करता है? इटोमीडेट, ठीक है, अगेन इटोमीडेट, ठीक है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में कौन काम करेगा बताइए? कीटामिन, ठीक है, इजी है। ठीक है, ये स्लाइड भी हो गई। इसके बाद लेबर एनाल्जेसिया में क्या यूज होता है बताइए? लेबर एनाल्जेसिया में लेट मी चेक कि यही स्लाइड है या कोई और है। अगली स्लाइड देखता हूँ मैं। ओके, ये वाली स्लाइड है अगली, हेलुसिनेशन एंड विविड ड्रीम्स वाली। तो हेलुसिनेशन और विविड ड्रीम्स क्या कौन सी ड्रग करती है? कीटामिन, ठीक है। इमरजेंसी रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे हम? कीटामिन से जो हेलुसिनेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मिडाजोलाम, ठीक है, मिडाजोलाम। एम्बुलेटरी एनेस्थेटिक एजेंट क्या होता है? प्रोपोफोल, ठीक है, एम्बुलेटरी एनेस्थेटिक एजेंट प्रोपोफोल डे केयर सर्जरी में यूज़ करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक फॉर टॉपिकल कॉर्नियल एनेस्थीसिया क्या होता है? कॉर्नियल एनेस्थीसिया के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? जल्दी बताइए, कॉर्नियल एनेस्थीसिया के लिए क्या यूज़ करेंगे? टेट्राकेन, ठीक है, टेट्राकेन। बियर्स ब्लॉक में हम क्या यूज़ नहीं करते? ठीक है, अच्छे से पढ़िए, नहीं यूज़ करते। ब्यूपीवेकेन नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। मैथ हीमोग्लोबिनीमिया कौन सा करता है? प्रिलोकेन, बहुत ईजी है, ठीक है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकल एनेस्थेटिक कोजिंग एलर्जिक रिएक्शन, प्रोकेन। ड्यूरा कटिंग नीडल कौन सी होती है और ड्यूरा स्प्लिटिंग नीडल कौन सी होती है? ड्यूरा कटिंग होती है क्विंके एंड बैबकोक, ठीक है, क्विंके एंड बैबकोक, BABCOCK, ठीक है। ड्यूरा स्प्लिटिंग नीडल कौन सी होती है? विटैकर, विटैकर एंड स्प्रोटी, ठीक है। पार्डन फॉर माई हैंड राइटिंग, ऐसी है व्हाट आई डू, ठीक है। तो ड्यूरा कटिंग नीडल क्या करती है? पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक ज़्यादा होता है इनसे, क्योंकि वो कट कर देती है ड्यूरा को, और जो ड्यूरा को स्प्लिट करती है इनसे इंसिडेंस रिड्यूस हो जाता है पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक का। नीडल यूज फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में कौन सी नीडल यूज़ करेंगे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मुझे। टूहोय नीडल, ठीक है, TUOHY, ठीक है, टूहोय नीडल, ठीक है। ये स्लाइड भी हो गई हमारी। इसके बाद हम चलते हैं ये वाली स्लाइड पे। लेबर एनाल्जेसिया में हम क्या यूज़ करेंगे? ब्यूपीवेकेन, ठीक है। फर्स्ट लेट मी कंफर्म, यही स्लाइड है क्या? नेक्स्ट, लेबर एनाल्जेसिया, यस, टेल मी। लेबर एनाल्जेसिया, यस, ब्यूपीवेकेन। नर्वस पार्ट ऑफ चाइल्ड लैरिंक्स, क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है, क्रिकोइड कार्टिलेज। फॉर इंडक्शन इन हाइपोटेंशन, अब कीटामिन क्या करता है? हाइपरटेंशन कर देता है ना, मीन्स इंक्रीज बीपी, तो हाइपोटेंशन में यूज़ कर लेंगे तो हमारे लिए यूज़फुल हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इंजर्ड पेरिफेरल नर्व फॉलोइंग द एनेस्थीसिया, अल्नार नर्व, ठीक है। IV फ्लूइड कैरिंग मैक्सिमम रिस्क ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट से मैक्सिमम कंटामिनेशन हो सकता है। डेंटोलिन सोडियम इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर से रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे डेंटोलिन सोडियम को। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन सिफिलिस इज रिलेटेड टू प्लेटलेट्स, कंसंट्रेट अगेन, ठीक है, प्लेटलेट्स। मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया में क्या अवॉइड करेंगे बताइए? डेस्फ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, ये नहीं पूछा कौन करता है, ये पूछा क्या अवॉइड करेंगे? डेस्फ्लुरेन, ठीक है। अब इसके बाद आई थिंक लास्ट स्लाइड ही है, एक लास्ट स्लाइड रहती है, लेट मी चेक कौन सा रह गया, ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद एक स्लाइड रह गई हमारी, है ना, ये लास्ट वाली, ब्लॉक यूज फॉर शोल्डर सर्जरी। शोल्डर सर्जरी में हम कौन सा यूज़ करेंगे? ब्लॉक बताइए, जल्दी बताइए कौन सा यूज़ करेंगे हम शोल्डर सर्जरी में, ठीक है। शोल्डर सर्जरी में हम इंटरस्केलिन ब्लॉक यूज़ करेंगे, ठीक है। शोल्डर सर्जरी में लेट मी कंफर्म, इंटरस्केलिन ब्लॉक यूज़ करेंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यस, इंटरस्केलिन ब्लॉक, ठीक है।
इसके बाद है फ्रेनिक नर्व पाल्सी के साथ विच ब्लॉक इज एसोसिएटेड सुप्रा क्लेविकुलर ब्लॉक, सुप्रा क्लेविकुलर ब्लॉक। सीलिक प्लेक्सस ब्लॉक का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? पोस्चुरल हाइपोटेंशन। एनेस्थेटिक एजेंट अवॉइडेड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट इज कीटामीन। एजेंट ऑफ चॉइस इन टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट इज कीटामीन। एजेंट ऑफ चॉइस इन टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट इज कीटामीन। रीनल फेलियर में हम क्या यूज करेंगे? एट्राक्यूरियम सिस एट्राक्यूरियम, एट्राक्यूरियम सिस एट्राक्यूरियम एंड सक्सिनाइल कोलिन। कौन सा मसल रिलैक्सेंट ब्रेडिकार्डिया एंड वेगोलाइटिक रिफ्लेक्स कर सकता है? Which muscle relaxant cause bradycardia and okay, so this question is wrong. This is the which muscle causes irritation of which muscle causes bradycardia and oculocardiac reflex? It's the medial rectus muscle. So when medial rectus muscle will be irritated, it will cause bradycardia and oculocardiac reflex. Ratio of PRBC to FFP to platelets in damage control resuscitation is 1:1:1. IV agent for general anesthesia in cesarean section is it's the in the cesarean section and propofol. Okay, propofol. Okay, I think we are done with the anesthesia. So anesthesia का हमने सब कुछ complete कर लिया, की पॉइंट्स फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डर्मेटोलॉजी पढ़ेंगे, डर्मा पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया है, ठीक है, सारी स्लाइड कर लिया हमने की पॉइंट्स की। तो आप जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया ही आपको, उसके साथ और एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हैं आप, जो जीटी रिव्यू बुक है, ठीक है। एक तो आपने वीडियोस देख ली मेरी, ठीक है, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाइए। इनिसेट नवंबर 2025 के नाम क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको देखिए। उसमें सारी क्लासेस जैसे हम डालते जाएंगे आपको मिलती जाएगी। फिर है जीटी रिव्यू बुक, ठीक है। जीटी रिव्यू बुक में 115 जीटीज रिव्यू हैं, ठीक है। उनके की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सारे की पॉइंट्स हैं, सारे PYQs हैं ऑफ नीट पीजी एंड इनिसेट, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि नीट पीजी के क्वेश्चन इनिसेट में नहीं आएंगे, बहुत सारे आए थे, ठीक है। नीट पीजी इनिसेट के की पॉइंट्स PYQs हैं, ठीक है। और 1800 पेजेस की ये बुक है, ठीक है। प्लस क्वेश्चन बैंक है, इसके बेस पे, इस बुक के बेस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक मॉड्यूल में 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सैम्पल देखना चाहते हैं और इस बुक को PDF चाहिए आपको जीटी रिव्यू बुक का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके अंदर लिंक है गूगल फॉर्म का, ठीक है। गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको फिल करिए, आपको बुक का PDF मिल जाएगा, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड सी द नेक्स्ट क्लास 3।